हरे कृष्ण गुरु महाधर्म प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धर्म प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझे मौका देने का। प्रयास करूंगा कि जो एक्सपीरियंस है उससे बता सकूं भक्तों को। तो हम श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 9th चैप्टर का 44 श्लोक लेंगे। इसमें प्रहलाद महाराज जो हैं भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। प्राणाय देव्या मुनिया स्वयुक्त कामा मौनम चरिंतम विजनान पार्थ निष्ठा नेताम व्याया कृपाण विमोक्षेको नयनम त्वदस्य शरणम तिनुपस्य। इसमें बताते हैं प्रभुपाद अनुवाद और तात्पर्य में, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करते हैं तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति चाहते हैं। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरणों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरणों का ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति की रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन विचारों को शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो यह नहीं है कि हम बड़े बड़े ऋषि संत मुनि की तरह जाएं और हम जाकर हिमालय में या एकांत में जाके बस जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि कृष्ण भावनामृत को हम किस तरीके से फैलाएं, है ना। और उसको फैलाने के लिए हमें आपके चरणों मुक्ति करने के लिए हमें आपके चरणों की आवश्यकता है। हम आपके चरणों में शरणागत होकर इसको फैला सकते हैं। तो वैसे ही जब प्रभुपाद ने मिशन को स्टार्ट किया, चैतन्य महाप्रभु, और बताए चैतन्य महाप्रभु की हर जगह नगर आदि ग्राम सर्वत्र मोर नाम, हर जगह जाके जो है भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। तो भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने एक मिशन स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। प्रभुपाद का उद्देश्य था, जब प्रभुपाद को गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई कि जब भी आपके पास लक्ष्मी हो, आप अधिक से अधिक पुस्तकें छापें और उन पुस्तकों का वितरण करें। तो प्राय मैं कभी कभी अपनी इस मंद बुद्धि से समझ पाता हूँ कि जैसे हम वैष्णव, जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें एक अपराध है कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना, वो भी एक अपराध है ना। तो प्राय प्रभुपाद ने जब देखा कि उनके गुरु महाराज का इच्छा था कि पुस्तकों का वितरण करें, पुस्तकों का प्रिंटिंग करें, तो प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय तक उस इच्छा को पूरा करने के लिए गुरु के लिए पुस्तकों का वितरण किया और विदेश में प्रचार किया। फिर जब हम गुरु महाराज के विषय में बात करते हैं तो गुरु महाराज ने भी क्या किया कि पुस्तकों का वितरण किया और जो भी गुरु की आज्ञा था उसका पालन किया। और जब हमारा दीक्षा होता है तो हमको भी आज्ञा प्राप्त होती है कि आपको 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना और प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक अपराध, और गुरु की आज्ञा का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम कितना भी जप करें, कितनी भी हम साधना करें, अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे तो हमें भगवत प्रेम या भगवान प्राप्त नहीं होने वाले, है ना। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य ये नहीं, प्रभुपाद ने बताया कि एक जगह जाके आपको बैठ जाना है और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है जप करना है। हमें साथ में प्रभुपाद का पहला उद्देश्य था पुस्तक वितरण करो, है ना। तो इसके लिए हमको ये क्लियर करना है कि हमें पुस्तक वितरण करनी है ना। जैसे कि प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन चल रहा था, प्रभुपाद बताए अपने एक शिष्य को कि मुझको ना एक रोग है, मुझे एक डिजीज है कि मैं छोटा नहीं सोच सकता, है ना। तो पुस्तक वितरण जब हम करते हैं तो अगर हम सिर्फ एक टारगेट, छोटा टारगेट को रखेंगे कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्योंकि अभी मंदिर से प्रेशर आ रहा है, मैं एक दीक्षित भक्त हूँ और
मुझको मेरे काउंसलर या मेरा टेम्पल मैनेजमेंट मुझको बोल रहा है कि आपको पुस्तक वितरण करना है ना? चलिए उनकी इच्छा के लिए मैं 10 किताब ले लेता हूँ, 20 बुक ले लेता हूँ, 30 किताब ले लेता हूँ और मैं फिर करता हूँ। क्योंकि देखेंगे मैराथन जो है 60 डेज़ का एक प्रोग्राम है ना, तो प्रभुपाद 60 डेज़ का प्रोग्राम और हम एक सिर्फ़ इच्छा, अपनी इच्छा नहीं क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है ना? उस माध्यम से हम पुस्तक वितरण करेंगे, तो हम पुस्तक वितरण नहीं कर पाएँगे। जैसे इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि मुझको एक रोग है कि मैं छोटा नहीं सोच सकता। वह बता रहे हैं कि छोटा नहीं सोच सकते, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। अगर प्रभुपाद छोटा सोचते तो दामोदर मंदिर तक, राधा दामोदर मंदिर तक रहते और आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। प्रभुपाद ने बड़ा सोचा और हम आज की डेट में यहाँ बैठे हुए हैं आज इस समय और हम लोग भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं, है ना? तो प्रभुपाद उसमें आगे बताते हैं कि बहुत से भक्तों से हम बोलते हैं पुस्तक वितरण करना है, तो प्रभु हम वो भक्त बोलते हैं, आज प्रभु समय नहीं है, कल करते हैं, कल समय नहीं है, परसों करते हैं, संडे से स्टार्ट करूँगा मंडे। लेकिन प्रभुपाद इसमें आगे बताते हैं कि आपको शुरू करने का जो सही समय है, जो अच्छा समय है, वो कल नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं, वो आज है। आज ही आपको वो समय है जो आपको प्रारंभ करना है ना? क्योंकि बाद को किसी ने देखा नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं, हम सुनते हैं, टुमारो नेवर कम। जैसे कि एक बार युधिष्ठिर महाराज से एक भिक्षु भीख माँगने आया, है ना? और युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं कल देता हूँ आपको। तो भीमसेन गए और उन्होंने उस गाँव को जाके घंटा बजाया और उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज को पता है कि वो कल तक जीवित रहेंगे। तो कल तक का समय नहीं देखना है हमें, आज ही प्रारंभ करना है। अभी प्रारंभ करना है तो इसके पीछे किस तरीके से प्रारंभ करेंगे? कोई पुस्तक वितरण करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? है ना? तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को बनाया है कि हमें पुस्तक वितरण करना कैसे है ना? तो सबसे पहले है कि पुस्तक वितरण करने के लिए आपको अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं पुस्तक वितरण करूँगा मैं और कमरे के अंदर बैठा रहूँगा और मैं पुस्तक वितरण करूँगा, मैं नहीं कर सकता, है ना? तो आपको पुस्तक वितरण करने के लिए पहले बाहर करना पड़ेगा और बाहर निकलने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आज क्या कर रहा हूँ? मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं इस्कॉन को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा हूँ? मैंने इस मूवमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है? क्या कंट्रीब्यूशन किया है? तो प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि अगर पुस्तक वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए अगर आपको पेड़ के नीचे भी रहना पड़े, तो आप रहिए, परंतु आप पुस्तक वितरण करिए। क्योंकि अगर हम 10 मिनट की प्रीचिंग करते हैं, किसी को 15 मिनट की प्रीचिंग करते हैं, वो जाएगा क्योंकि हम इतने श्रुतिधर तो है नहीं कि हमें एक बार जो बताया गया और हमको याद रहेगा, है ना? लेकिन अगर हम वही किसी व्यक्ति को प्रभुपाद की पुस्तक देते हैं, तो पुस्तक लेके जाएगा और पुस्तक लेके जाने के बाद उसको पढ़ेगा, उसको भगवान का स्मरण होगा। क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें ऐसी नहीं है कि जैसे और ऑथर लिख देते हैं, राइटर लिख देते हैं और वो पुस्तकें क्या प्रिंट हो जाती हैं। बताते हैं कि जो प्रभुपाद की पुस्तक जो भगवत गीता है, वो साक्षात भगवान ने उनको प्रभुपाद को ट्रांसलेट करके दिया है। तो जब भी हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं, कभी भी प्रयास करेंगे, आप जब भी भगवत गीता ओपन करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ नया मिला इसमें, कुछ नया मिला। हे प्रभुपाद, तो हमें हमेशा प्रतिदिन जब हम सुबह उठें, तो हमें ये सोचना है कि आज मुझे अपने इस मूवमेंट के लिए, अपने गुरु के लिए, प्रभुपाद के लिए क्या किया मैंने, क्या करना है मुझे। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं सुबह, तो टू डू लिस्ट में ऐड करिए कि आज मैंने अपनी संस्था के लिए क्या किया। और शाम को जब सोएं तो आप ये सोच के सोएं कि आज मैंने अपनी संस्था के लिए क्या किया, मैंने कितनी पुस्तकों का वितरण किया। जब दिमाग में हमारे ये एक फितूर बना रहेगा कि मैंने क्या किया, तब हम जाके बाहर निकलेंगे, तब हमें इच्छा होगी। जैसे कि हम जब ऑफिस करते हैं, जब जॉब करते हैं, तो जॉब करने के लिए 9 आवर्स का हमें टाइम दिया जाता है कि आपको 9 घंटे का वर्किंग करना है, आपको इन अ वीक 48 आवर्स का वर्किंग करना है। आप जब 48 घंटे का काम करेंगे, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो आप सुबह रात में जब सोते हैं, तो आपको ये चिंतन रहता है कि मुझे सुबह उठना है और मुझे ऑफिस जाना है। उसी तरीके से हम जब रात में सोएं और हमें ये चिंता रहेगी कि सुबह उठना है और मुझे प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना है। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, हर एक भक्त के अंदर
इतनी क्वालिटी, और वो कम से कम कुछ नहीं कुछ तो दिन में 40 से 50 भक्तों से मिलता, किसी ना किसी से मिलता होगा। और 40-50 भक्तों से मिलके वो अगर व्यक्तियों से मिलके अगर एक पुस्तक का वितरण नहीं कर सकता तो धिक्कार है। कारण क्या है कि हम जब हम सेल्स करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हर चीज का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर हमारी चाह होगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम अभी परसों का ही एक एग्जांपल बताते हैं। हम पुस्तक वितरण करने के लिए गए, हमारे साथ में एक भक्त थे, तो दो भाई थे, है ना। दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब उन्होंने पुस्तक दिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। पर छोटे भाई की इच्छा हुई, है ना। छोटे भाई की इच्छा हुई कि मुझे पुस्तक पढ़ना है ना। अभी क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, मराठी नहीं पढ़ सकते। तो फिर उन भक्त ने क्या उनको बताया कि ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको पुस्तक चाहिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता हूँ। आप क्या करिए, आपके पास मल्टीमीडिया हैंडसेट है? उन्होंने बताया हाँ मेरे पास मल्टीमीडिया हैंडसेट है। उन्होंने मल्टीमीडिया हैंडसेट निकाला, उसमें गूगल पे एक ऑप्शन आता है ना, तो उन्होंने गूगल पे उसको स्कैन किया और उस पे फिर वॉइस कमांड दिया। तो जो भी उसमें लिखा हुआ था मराठी में, वो बोलने लगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरीके से पढ़ नहीं सकते आप, तो इस माध्यम से ये प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए और आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं। और वो इतने ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड हुए उनके उस ऑप्शन से कि उन्होंने भगवद गीता लिया। तो प्रभुपाद से एक बार एक भक्त प्रभुपाद के डिसाइबल पूछे कि प्रभुपाद हमें टेक्निक्स बताइए कि हम पुस्तक वितरण करने किस तरीके से जाएं, है ना। क्योंकि हम तो नए नए हैं, पुस्तक वितरण नहीं आता। ठीक है, तो प्रभुपाद ने उनको क्या बताया कि कोई किसी को कोई टेक्निक नहीं बता सकता पुस्तक वितरण करने की। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ और मेरे आकार से, मेरे रंग रूप से, मेरे बात करने के तरीके से कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होता है और पुस्तक लेके जाता है ना। वहीं पे आप दूसरी जगह बैठे हैं और आप उस तरीके से बैठे हैं, उस तरीके हो सकता है वो आपसे अट्रैक्ट ना हो और आपसे पुस्तक लेके ना जाए। तो हर एक भक्त को अपना इस पुस्तक वितरण का जो मैराथन है, इसका बैटल खुद लड़ना है। उनको अपने तर्कस से कौन सा तीर किस समय किसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सोलापुर में पुस्तक वितरण करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे सेग्रीगेटेड है। कुछ जय भीम से हैं जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ गरीब है ना। परंतु बहुत से भक्त प्रयास करते हैं कि हम इनको पुस्तक देते हैं, वो हमको गाली देके चले जाते हैं, अरे आप संविधान बांटिए। ठीक है, और उन्हीं पे कुछ भक्त हैं जो पुस्तक दिए उनको, उन्होंने पुस्तक ले लिया। इस बार हम मैराथन किए 1 महीने, तो कम से कम हमने कुछ नहीं कुछ तो 40 से 50 मुस्लिम को भगवत गीता दिया। और कुछ भक्तों ने तो क्या किया कि भगवत गीता दिया और उसके बाद क्या किया, उनसे डोनेशन भी कलेक्ट की। तो अभी हम ये नहीं कर सकते ना, अरे इसने इस तरीके से बोला मैं भी नहीं। जब हम प्रार्थना करेंगे, है ना, जब हम प्रेयर करेंगे, है ना, अपना रिलेशनशिप समझेंगे कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, मेरा गुरु से क्या रिलेशन है, तभी तो हम भिक्षा मांग पाएंगे उनसे। क्योंकि अगर हमारे अंदर तो क्षमता है नहीं, हम तो अपाहिज है, पड़े हुए हैं, हमारी तो औकात नहीं है किसी भी चीज की। मदद कौन करता है? गुरु मदद करते हैं, प्रभुपाद मदद करते हैं, भगवान मदद करते हैं। तो उसके लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसी तरीके से मार्गदर्शन करेंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला बताया कि अपने आप को बाहर निकलने से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको, कि आपको जाना है और पुस्तक वितरण करना है ना। उसका दूसरा पॉइंट जो है वो है आपकी प्रे करनी है, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। आपको भगवान से प्रार्थना क्या करनी है? हे कृष्ण, हे परम दयालु कृष्ण, मुझे शक्ति दीजिए कि मेरे जो गुरु की आज्ञा है, मेरे जो आचार्यों की आज्ञा है पुस्तक वितरण करने की, उसमें मेरी मदद करिए कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं और मैं पुस्तकों का वितरण कर सकूं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो भगवान स्वयं आपकी मदद करने आएंगे, है ना। और दूसरी सबसे चीज है कि जो हमारी पुस्तक वितरण है वो डिपेंड करती है हमारी साधना के ऊपर। 90% पुस्तक वितरण, 90% जो है पुस्तक वितरण, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग्स, योर साधना। अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं सुबह उठा, 8 बजे उठा, मंदिर वालों ने बोला है या भक्तों ने बोला पुस्तक वितरण करने के लिए जाना है, सुबह 8 बजे उठा, 9 बजे प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद बैग उठाया, पुस्तक वितरण कर, वो सिर्फ आपकी 10% चांसेस है कि आपकी पुस्तक बाय लक। और लक क्या है? जुआ, मैं तो जुआ बोलता हूँ उसको।
जुआ आपका डेली नहीं चलता कि आपको लगे कि मैं जुआ हूं, आज जीतोगे कल जीतोगे, परसों हार जाओगे। क्योंकि साधना की आवश्यकता क्या है कि जब हम रोड पे जाते हैं, है ना, वाला व्यक्ति जो है वह ये नहीं सोचेगा कि ये साधु है, तिलक लगा रखा है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, गंजा है। नहीं, वो अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड होकर आ रहा है, वो अपनी वाइफ से लड़के आ रहा है, वो अपने ऑफिस में अपने बॉस से लड़के आ रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, इतना लड़के उसके जो उसने काम किया उसको अप्रिशिएट नहीं किया, और फिर वो आपको ये उल्टा सीधा बोलेगा तो क्या होगा? हमारा कन्वर मैंने प्राय नोटिस किया है कि भक्तों का कन्वर्सेशन चालू हो जाता है। अगर सामने जो व्यक्ति है वो कुछ बोल रहा है तो भक्त भी उसको उल्टा बोलना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साधना नहीं किया। जब हम एक जगह बैठ के सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, भागवतम क्लास अटेंड करके जब हम जाएंगे, तो क्या होगा कि हम जो ये सुबह का 4 से 5 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमें चार्ज अप कर देता है, ये एक सील्ड की तरह काम करता है। और जब ये सील्ड लेके हम जाएंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसका समाधान मिल जाएगा। आपको लगेगा, प्रतीत होना चालू होगा, क्योंकि आपने सुबह भगवान के दर्शन किए और आप भगवान की इच्छा से बाहर आए। जैसे जब प्रभुपाद विदेश गए, है ना, जब प्रभुपाद विदेश गए तो प्रभुपाद को कुछ पता नहीं था, प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी हो गया, ठीक है, बुक्स चोरी हुई, तो प्रभुपाद हताश हुए और प्रभुपाद ने पहले सोचा कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद ने बोला भगवान मुझे आपने भेजा है, तो आप ही रक्षा करेंगे, और फिर प्रभुपाद ने इसको स्टैब्लिश किया। वैसे ही जब हमें रियलाइजेशन होगा कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे अपने गुरु के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए भगवान के सामने जाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमें शक्ति प्राप्त होगी। उसके आगे बता है पॉइंट की मेक फ्रेंड्स है। जैसे प्राय हमने देखा है, भक्तों के मन में एक विचार आता है, कहाँ जा रहे हैं? किताब बेचने के लिए जा रहे हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट के साथ हम जाएंगे, ये सोच के साथ हम बाहर जाएंगे कि किताबों को बेचने जा रहे हैं, तो फिर क्या रहेगा? फिर आपको एक बिजनेस माइंड बना रहेगा आपको कि भाई मेरे को 10 किताबें लानी है, इसमें 200 रुपए की किताब है, मुझे 2000 रुपये वापस लाने हैं, किताबें बेचनी है, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो बुरा होगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मुझे पुस्तक वितरण करनी है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी, तब आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से पुस्तकों का वितरण कर सकता हूँ, तब आपके मन में विचार आएगा। तब इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जब पुस्तक वितरण करने जाए तो दोस्त बनाइए। अब इसमें फ्रेंडशिप का मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को पुस्तक दे रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं ये लीजिए भगवत गीता लीजिए आप, ठीक है, ये आप भगवत गीता है, 700 श्लोक है, प्रभुपाद ने लिखा है, ये लीजिए 200 रुपये दे दीजिए। नहीं, हमें सिर्फ वो 200 रुपये से मतलब नहीं है, हमें उससे दोस्ती करनी, उससे पूछना है। जैसे कि हम एक बार एक भक्त को देख रहे थे, तो जब हमने उनसे प्रीचिंग देखा वो किस तरीके से तो आ रहे थे, जब मंदिर से भक्त बाहर आया, अरे आपका भगवत गीता है क्या? अगर वो बता रहा है, जैसे भक्तों के पास प्राय ये क्वेश्चन भी रहता है कि उस वो बोला मेरे पास भगवत गीता है, तो हमने जब उनको देखा तो अगर किसी ने बताया कि भगवत गीता है आपके पास क्या, अरे आप इसीलिए आपके चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी है कि आपके घर में भगवत गीता है, तो ये खुशी आप अपने रिश्तेदारों को दीजिए, अपने पड़ोसियों को दीजिए, एक भगवत गीता लेके जाइए, और गारंटीड है 10 में से 5 लोग तो लेके ही जाएंगे। जब क्योंकि देखिए हम मनुष्यों की क्या आदत है कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, है ना, तो जब आप उस सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे अरे आप कितने सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि आपका भगवत गीता है, आप कितना प्यारा बोल रहे हैं, इस तरीके से जब उसको आप अप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली छाती फूल के 56 इंच की हो जाएगी उसकी, और वो भगवत गीता ले लेगा, है ना। तो दोस्ती करिए, उनसे बातचीत करिए, फिर पुस्तक दीजिए उनको। हम पुस्तक वितरण किए, हमने एक भक्त को रसराज श्री कृष्ण पुस्तक दिया, है ना, और हमने उनको बोला कि आप 20 रुपए की पुस्तक है रसराज श्री कृष्ण, है ना, और हमने 480 रुपीज उनसे डोनेशन कलेक्ट किया। एक भक्त ने उपदेशामृत दिया पुस्तक, है ना, 970 रुपीज डोनेशन कलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि जब बात करेंगे, उन्होंने पुस्तक लिया, उनको बताया कि बहुत अच्छी पुस्तक है, आपने चॉइस अच्छी है, आप कोई भगवान के लिए दान कर सकते हैं, आप और पुस्तकों को वितरण कर सकते हैं, दिखाइए उनको कि हमारे पास क्या है बेचने के लिए, है ना। चौथा जो पॉइंट है इसमें वो है सेट गोल्स। आप जब मंदिर से बाहर निकले पुस्तक वितरण करने के लिए, तो एक टारगेट लेके जाइए कि मुझको 10 किताब वितरण करना है, मुझे 20 किताब वितरण करना है। जैसे एक बार सहदेव प्रभु बता रहे थे कि एक हैदराबाद में कोई वेस्टर्न डिवोटी आए, 1990s की बात है, तो
वो रात में अराउंड 7 और 8 o'clock पे आए, है ना। और उन्होंने प्रभु जी से पूछा रूम का है, तो उनको रूम अलॉट किया गया और वो चले गए। जब प्रभु जी ने आके देखा कि प्रसाद वगैरह का पूछने के लिए आए, तब तक वो डिवोटी चले गए। तो प्रभु जी तो देखे, उनको वेट किया, नहीं आए। फिर वो रात जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में प्रसाद में मिले, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, तो कह रहे मैं पुस्तक वितरण करने के लिए गया था, क्योंकि मेरा टारगेट मैच नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कहाँ पे गए आप, अभी तो हैदराबाद बंद हो जाता है 8-9 बजे। कह रहे मैं रात में 12:30-1 बजे तक आया, तो मैं रेड लाइट एरिया में गया, मैं लिकर शॉप के बाहर गया, ठीक है, मैं हॉस्पिटल्स के बाहर गया, और जो बैगर्स वगैरह रहते हैं वहां पे गया, और मैं अपना वहां पे पुस्तक वितरण करके आया और अपना टारगेट मैच करके आया। तो इस तरीके से हम जब बाहर निकले तो हमें एक टारगेट रखना है कि आज मैं 20 किताबों का, पुस्तकों का, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करके आऊंगा ही आऊंगा। अगर आप टारगेट लेके नहीं चले, मुंह उठा के सब गए भैया हम भी चले जाते हैं, है ना, हुआ तो हुआ, नहीं तो वापस आ गए। क्योंकि जब टारगेट रहेगा ना, जैसे हम लोग, तो टारगेट रहेगा 16 राउंड चैंटिंग का एक टारगेट दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते जितना माला करना है करिए आप, कोई एक करता कोई दो करता, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है 16 माला का जप करना है आपको, 4 नियम का पालन करना है। तो एक टारगेट दिया, तो यहाँ पे हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि मैं प्रतिदिन का एक टारगेट लेता हूँ कि प्रतिदिन कम से कम तो मैं 5 से 10 किताबें वितरण करके आऊंगा ही। मैं साल में 365 दिन होते हैं, मैं प्रभुपाद की 1000 पुस्तकों का वितरण करूंगा। जब ये 1 जनवरी आ रहा है, हम नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं। एक बड़ा सा रेजोल्यूशन अपने आप लगाइए, अपने एक गोल लगा दीजिए कि मैं इस साल, साल के अंत तक 31 दिसंबर 2026 तक मैं प्रभुपाद की 1000 पुस्तकों का वितरण करूंगा। कैसे करूंगा नहीं, लेकिन मुझे करना है, तभी शक्ति देंगे भगवान, है ना। अभी इसके आगे मैं आपको सिर्फ एक 4 लॉ है पुस्तक वितरण का, वो बताता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहला जो है लॉ, वो है आपकी साधना, है ना। आपको साधना करनी है, और पुस्तकें वितरण करने जा रहे हैं, उनको पुस्तकों को पढ़ना भी है, पुस्तकों को पढ़ना है ना, और अध्ययन करना है और सुनना है। हम आज शक्तियां, मतलब ये है कि हम लोगों को, जैसे हम मोबाइल चार्जिंग करते हैं, टैब चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमको क्या करना है, हमें एक चार्जिंग केबल अपने अंदर लगानी है और चार्ज करना है अपने आप को। जब हम चार्ज हो जाएंगे तो बाहर लड़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है किताब, गेट बुक्स। आई फॉर एग्जाम्पल, हम पुस्तक लेने के लिए, पुस्तक पुस्तक वितरण करने के लिए गए, हमने क्या किया कि हम सिर्फ भगवत गीता लेके गए। तो देखिए, जब हम किसी भी, एग्जाम्पल से बताते हैं, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं ना, तो अगर साड़ी की दुकान पे फॉर एग्जाम्पल हम गए, तो साड़ी की दुकान पे ऐसा नहीं है कि वो एक डिजाइन की साड़ी है, एक ही साड़ी है उसके पास, नहीं। आपने बोला कि मुझे सिल्क की साड़ी चाहिए, उसने बताया कि ये 20,000 की साड़ी है। नहीं नहीं, इतना बजट नहीं है मेरा। ठीक है, आपकी 5-10 हजार की साड़ी है, अरे 5,000 की साड़ी है, ये 2,000 की है। चलिए, आपको सिल्क नहीं चाहिए, ये दूसरा कपड़ा देख लीजिए, ये नहीं चाहिए, ये चौथा कपड़ा देख लीजिए। वो आपको 10-15 ऑप्शन दे देगा, और फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी, नहीं भाई, उसने इतनी मेहनत करी, वो मेहनत देख के कि ठीक है, चलो हम एक साड़ी ले लेते हैं, भले हम 100 रुपए की लेके जाए, लेकिन हम एक साड़ी इसकी मेहनत को देख के ले लेते हैं। वैसे ही क्या है, जब हम पुस्तक वितरण करने जाएं, तो हमारे पास पुस्तकें होनी चाहिए। अभी भगवत गीता मैराथन चल रहा है, सिर्फ हम भगवत गीता लेके जाएंगे। अब उसके बाद तो भगवत गीता है, ठीक है, चलिए भगवत गीता भी लेके गए, तो हिंदी की भगवत गीता है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं सिर्फ हिंदी की भगवत गीता पढ़ते हैं यहाँ पे बाप, मैं सिर्फ हिंदी की भगवत गीता लेके जाऊंगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं सिर्फ मराठी। अभी सामने वाले व्यक्ति का हिंदी की भगवत, अरे अभी तो हिंदी की भगवत गीता तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। या फिर उसने बताया मेरे पास भगवत गीता भी है, मेरे पास कृष्णा बुक भी है, मेरे पास श्रीमद भागवतम भी है। अच्छा अच्छा, आपके पास क्या भक्ति रसामृत सिंधु है? आपके, जितनी ज्यादा किताबें लेके जाएंगे आप, जितनी अधिक से अधिक पुस्तकें लेके जाएंगे, उतना आपका अधिक ऑप्शन रहेगा कि आप उसको पुस्तक दे सकते हैं। हम तो यहाँ पे सोलापुर में क्या करते हैं, हम कॉम्बो चलाते हैं। अगर किसी का भगवत गीता है ना, या वो कृष्णा बुक है, तो हम कृष्णा बुक के साथ भगवत गीता देते हैं, और भगवत गीता के साथ कृष्णा बुक पकड़ाते हैं उसको। हम कोशिश करते हैं कि इनको कॉम्बो जाए, तो हम उनको बताते हैं कि 500 रुपए का कॉम्बो है, इसके बाद आपको एक स्मॉल बुक फ्री मिल जाएगी। तो जब उनको अलग अलग तरीके से देंगे ना, जैसे कि हम जब विदेश में देखते हैं, तो भक्त क्या करते हैं, सब वो 7 किताबों का बंडल बना के, 10 किताबों का बंडल बना के, इस तरीके से देते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में क्या करिए, एक स्टिकर दीजिए कि आप ये भगवत गीता लेंगे, आपको मैं एक गिफ्ट देता हूँ। तो उसमें आपने क्या किया, एक कार्ड दे दिया, या आपने एक स्टिकर दे दिया, है ना। और उनको फिर उसके बाद उनको बताइए, उनको कनेक्ट हुई, है ना। तो किताबें जितनी ज्यादा लेके जाएंगे, उतना अधिक आप उनको
बांट सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। तीसरा है जो लॉ है वो है द मोर यू सो द मोर यू सेल। जितना अधिक दिखाएंगे उतना ज्यादा आप बेच पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अभी हम बुक्स तो ले आए, हमने सारी प्रभुपाद की बुक्स जितनी थी हम सारी बुक्स लेके आ गए, लेकिन क्या किया हमने, सब बुक्स को बॉक्स के अंदर व्यवस्थित रख दिया है। हमको पता है कि मेरे पास रामायण भी है, मेरे पास भगवत गीता भी है, मेरे पास श्रीमद् भागवतम भी है, उपदेशामृत ईसोप सब है मेरे पास, लेकिन क्या किया, सब रखा हुआ है। तो आप देखेंगे जब दुकान के बाद डिस्प्ले करते हैं वो लोग, है ना, लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें दिखाएंगे, है ना, जब हम देखेंगे थ्री मोड ऑफ नेचर के ऊपर बनाया गया है, उसमें एक डायग्राम बनाया गया है, वो उससे भक्त कोई व्यक्ति अट्रैक्ट हो सकता है ना। रामायण के राम जी को देख के अट्रैक्ट हो सकता है, कृष्णा बुक के ऊपर भगवान कृष्ण का इतना अच्छा पिक्चर बनाया है, उसको देख के अट्रैक्ट। जितना ज्यादा हम डिस्प्ले करेंगे, जितना अधिक से अधिक हम डिस्प्ले करेंगे, उतना अधिक से अधिक जो है वो दिखेगा और लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। भगवत गीता नहीं है, ये देखिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन और जाएगा। और हम क्या प्रयास करते हैं कि अगर कोई डिवोटी भक्त रुका हमसे, है ना, पुस्तक के लिए, तो हमारा पहला प्रयास होता है कि हम उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रभुपाद की पुस्तक दें। अगर वो 300 रुपए की कृष्णा बुक नहीं ले सकता, 200 रुपए की भगवत गीता नहीं ले सकता, तो हम प्रयास करते हैं कि कम से कम जो है वो प्रभुपाद की रसराज श्री कृष्ण तो लेके जाए। अगर वो 20 रुपए देने में भी सक्षम नहीं है, तो कम से कम 10 रुपए की दामोदर लीला जो पुस्तक है वो लेके जाए, या फिर मिर्गारी की कहानी है वो लेके जाए। इतना तो लेके जाए, खाली हाथ ना जाए, है ना। जो तो ये जो है, ये विचारधारा से हम करेंगे तो पुस्तकों का वितरण कर सकते हैं, और दिखाइए। और चौथा है ऑर्गेनाइज करिए। अभी पुस्तकें हम लेके भी आ गए, हमने डिस्प्ले भी कर दिया, लेकिन कहाँ किया डिस्प्ले, पेड़ के पीछे लगा दिया, अब वहां दिखेगा ही नहीं किसी को। तो व्यवस्थित ऑर्गेनाइज रखिए। या फिर हमने बोला कि हमने डिस्प्ले करना है, हमने डिस्प्ले कैसे किया, एक के ऊपर एक किताबें रख दी, सारी पूरी 50-60 तरीके की वेराइटीज के हम बुक्स लेके आए हैं, और उन बुक्स को क्या किया हमने, एक एक के ऊपर एक रख दिया, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी किताब है, सारी किताबें हमारे पास। उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि आपने देखा होगा अभी गीता जयंती के दिन भक्तों ने क्या किया, तिरुपति में भगवत गीता से ही गीता लिखा हुआ, है ना, फिर कुछ बड़े बड़े पिलर्स बना देते हैं। अभी भक्त बाहर जब देखते हैं व्यक्ति, वो यही देखने के लिए आए थे, अरे इतना बड़ा पिलर क्या है, ऐसा क्या बना दिया इन्होंने किताबों का, उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम ये चीजों को लेके जाएंगे तो हम बहुत आसानी से पुस्तक वितरण कर सकते हैं। और यही जो है टारगेट, और हमें बस सबसे बड़ा जो इसके पीछे, आपके पुस्तक वितरण के पीछे बैकबोन है, वह है आपकी साधना और आपका भगवान के प्रति अटैचमेंट। जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को जब दूध चाहिए होता है ना, तो वो बहुत क्रंदन करता है, बहुत रोता है ना, वो विचार करता है, वो माँ से मांगता है अपनी, तो मुझको दूध पीना है, मुझे दूध चाहिए, वो रोता है, हाथ पैर पटकता है। वैसे ही हमको भी ये चिंतन रहना चाहिए, भगवान हमें दिखाना चाहिए, भगवान मुझे आज पुस्तक वितरण करके आनी, 10 पुस्तक वितरण करना है, नहीं हुआ मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा। भगवान को लगेगा, अरे मेरा मेरा भक्त भूखा है, मुझे देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर परमात्मा है ना, वो उसके अंदर सामने वाला व्यक्ति। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब मैं नया नया सोलापुर में आया, तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ का एरिया नहीं पता, और फिर लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और तेलुगु और मराठी। तो अब मैं, पुस्तक वितरण का समय है, गुरु महाराज की आज्ञा में कि पुस्तक वितरण करना है, तो जाना था। अब पता नहीं, तो हमने एक भक्त से पूछा कि प्रभु जी यहाँ पे पुस्तक वितरण करने के लिए सबसे प्ले जगह कहाँ है जहाँ पे हम जा सकें। तो उन्होंने हमें एक चौराहे के बाहर खड़ा कर दिया, है ना, और उस मार्केट में 90% जो दुकानें थी वो मुस्लिम की दुकानें थी। मैं खड़ा रहा वहां पे पुस्तक वितरण करने के लिए, अब आस पड़ोस मुस्लिम है, तो हम अमूमन, जब मैं नोएडा में था तो हम लोग कुछ जगहों पे गए, रेस्टोरेंट वगैरह के बाद जो मुस्लिम चलाते थे उनको भगवत गीता दिखाते थे, वो लिया। अब यहाँ पे कोई पुस्तक नहीं ले रहा, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए, हम खड़े हैं, पुस्तक ही नहीं ले रहा कोई। अभी पैर भी थक गए, और हाथ पैर भी थक गए, और मन मुंह सूख गया बोलते बोलते, पुस्तक ही नहीं आ रही, फिर क्या करें। फिर सिर्फ एक ही था, प्रभुपाद से प्रार्थना करना, है ना। प्रार्थना किया प्रभुपाद से, भगवान से प्रार्थना किया, गुरु महाराज से प्रार्थना किया। एक डिवोटी आए और वो 10 भगवत गीता लेके चले गए। तो अब उनके अंदर वो डिवोटी जा रहे थे बाइक से,
उनके अंदर वो इच्छा पैदा करी किसने? वो भगवान ने इच्छा पैदा की कि जाओ, ये मेरा भक्त है, ये इतने देर से परेशान हुआ पड़ा है, आप जाइए और इसकी मदद करिए जाके। तो मदद करने के लिए आया। ये हम तभी फील कर पाएंगे जब हम साधना करेंगे स्ट्रॉन्ग, है ना। हमें आज स्टार्टिंग में एक एक बार एक जगह पुस्तक वितरण करने के लिए पूरा प्रयास किया। हमारे पास करीबन प्रभुपाद की 70-80 तरीके की किताबें थी, अलग अलग 70-80 बुक्स थी, है ना। हम सुबह से लेके शाम तक वितरण करने गए, तो हमने एक टारगेट रखा हुआ था कि हम 50 किताबें मिनिमम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद ही हम टेम्पल जाएंगे, है ना। तो एक हाउस प्रोग्राम था, वहां पे हमको जाना था। मंदिर से फोन आ रहे, नहीं हाउस प्रोग्राम है ये, हाउस प्रोग्राम है ये, पुस्तक वितरण करना है, पुस्तक वितरण करना है। यहाँ पे अलग चल रहा है, मेरा द्वंद चल रहा है कि मुझे पुस्तक वितरण करना है, वहां से कॉल आ रहा है कि आपको हाउस प्रोग्राम में आना है। करें क्या? मैं बहुत हताश हो गया। मैंने हाउस प्रोग्राम के बाद बुक्स लगाया, मुझे लगा कि कोई ना कोई तो पुस्तक लेके जाएगा ही, है ना। कोई पुस्तक लेके नहीं गया। और लिटरली आई स्टार्ट क्राइंग। आई वेंट टू वॉशरूम एंड आई स्टार्ट क्राइंग कि भगवान ये हो क्या रहा है, प्रभुपाद ये हो क्या रहा है। और जब ये लगा प्रभुपाद को कि नहीं, भगवान को लगा, एक माता जी आई एंड शी हैज टेकन 50 किताबें मुझसे, ऑन द स्पॉट लिया, पेमेंट किया और वो बुक्स लेके गई। तो हमको प्रयास करते रहना है। अगर हम हताश होके बैठ गए ना घर में कि नहीं, हम ये यहाँ पे तो, जैसे भक्तों को लगता है कि अरे मैं पूरे सिटी में बुक बांट के आ गया हूँ, हर किसी के पास किताब है, किसको देंगे जाके किताब। अगर हम इस तरीके से बैठ गए ना निराश होके, भगवान मदद ही नहीं करेंगे। भगवान मदद करेंगे आप फील्ड में जाओगे। भाई परमवीर चक्र मिलता है ना। परमवीर चक्र मिलता है आर्मी में, है ना। या फिर आर्मी में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, सियाचिन गए, है ना। तो ये परमवीर चक्र ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दिल्ली में हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है फौजी, और वो सिर्फ कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम कर रहा है, और वो हार्ट अटैक से मर गया, उसको परमवीर चक्र दे दिया गया, नहीं। परमवीर चक्र लेने के लिए उस व्यक्ति को, उस फौजी को बॉर्डर पे जाना पड़ता है। फर्स्ट लाइन जो है नेशन की, उस पे जाना पड़ता है। वहां वो लड़ता है और गोली खाता है, और फिर उसको गवर्नमेंट परमवीर चक्र देती है। तो वैसे ही हमको कृपा प्राप्त होगी जब हम घर को छोड़ के बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ाई करेंगे, गोलियां खाएंगे, तब हमको भगवान परमवीर चक्र। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।